नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर के आदेश पर बिछड़े बच्चे परिजनों से मिले, बिलख बिलख कर रोने लगे परिजन। पत्नी और मित्र के व्यवहार से खफा होकर पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सब्जी मंडी में आड़तिये का 1 लाख से भरा बैग हुआ पार, बच्चे बातों में लगा कर ले उड़े बैग। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में दिन रात अवैध खनन का सिलसिला जारी, अवैध खनन से ग्रामीण हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने शुक्रवार को चंद्रलोक सिटी के प्रांगण में अपने कार्यालय पर लोगों की जन समस्या सुनी। आसपास व कस्बे के लोगों ने बिजली, पानी, रोड आदि विभिन्न समस्याओं से बाबा को अवगत करवाया। बाबा बालकनाथ ने बिजली विभाग, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग के अधिकारियों को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। इनरव्हील क्लब ने होटल रिजेंसी में डांडिया उत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना, जो पूर्व कोषाध्यक्ष बरखा झालानी की बेटी अनन्या द्वारा की गई, जिसमें सभी क्लब सदस्यों ने गरबा व डांडिया किया और विभिन्न प्रकार के गेम्स खेले। निधि गोयल ने कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें बीना यादव, श्वेता जैन, गीता चौधरी, संध्या अग्रवाल, लिली पालीवाल, वीनू गर्ग, प्रियंका शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, सुनीता सोनी, सुनीता यादव, अरुणा यादव, अंजलि कंबोज, ममता गुप्ता, रेखा गर्ग, निधि माथुर, गीतिका अग्रवाल, धारणा गोयल, वित्त सचिव कामना भारद्वाज और अध्यक्षा माधुरी गुप्ता उपस्थित रहे। भारतीय उद्योग जगत के शीर्ष पुरुष पद्म भूषण रतन टाटा के निधन पर खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभी उपस्थित साथियों ने पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रदीप दाइमा ने हिंदुस्तान का अभिमान, देश का गौरव और सम्मान का नाम रतन टाटा की जीवन पर प्रकाश डाला। वे उनकी विनम्रता, दूरदर्शिता और नेतृत्व के गुण, जिन्होंने संपूर्ण देश को एक नई दिशा देने का काम किया, उनका जाना न केवल उद्योग जगत बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ अलवर जिला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विशंबर वशिष्ठ व कार्यकारिणी द्वारा भगवान श्री राम की महाआरती करके किया गया। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर कुंभकर्ण व मेघनाथ वध की लीला का प्रदर्शन किया गया। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो 6 माह तक सोता रहता था, वही उठकर रावण के आदेश पर श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करता है। यद्यपि रावण ने सीता हरण करके पाप कमाया, जिसे कुंभकर्ण ने बताया, पर अभिमानी रावण न माना। यद्यपि कुंभकर्ण को ज्ञात था कि राम से युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है, पर भाई का साथ निभाने के लिए वह युद्ध क्षेत्र में आ जाता है और राम द्वारा मृत्यु पाकर सदगति को प्राप्त होता है। एक बार पुनः मेघनाथ युद्ध के लिए लक्ष्मण के मुकाबले में जाता है और लक्ष्मण जी उसका हाथ व सिर धड़ से अलग कर विजयी होते हैं। श्री राम जी द्वारा विभीषण को मेघनाथ का मृत शरीर लंका में पहुंचवाया जाता है ताकि उसका दाह संस्कार विधिवत हो सके। रावण इन वीरों की मृत्यु से बड़ा ही व्यथित हो जाता है। नवयुवक मंडल न्यास परिवार की ओर से इस वर्ष भी नवरात्रों के पावन पर्व पर प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को सब्जी, पूरी, हलवा, चने का प्रसाद वितरित किया गया। यह आयोजन नवयुवक मंडल द्वारा आमजन के सहयोग से हर वर्ष किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान नवयुवक मंडल न्यास परिवार के सभी पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। आज माता रानी के शारदीय नवरात्र हैं, भंडारा करा है, बताइए इसके बारे। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आज नवयुवक मंडल द्वारा माता रानी का भंडारा प्रताप चौकी के पास का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है।
समस्त भक्तजनों के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है और जो भी श्रद्धालु माता के दर्शन करके वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। नवयुग मंडल के सभी सदस्य, सभी कार्यकारिणी मौजूद है, सभी का सहयोग किया जा रहा है। प्रसाद में क्या क्या वितरण किया जा रहा है? प्रसाद में पूरी, सब्जी, हलवा है, खीर है और माता जी का जो भी प्रसाद होता है उसको वितरण किया जा रहा है। शुभ नाम आपका? मेरा रोहित बारेट। आत्मा योजना के अंतर्गत गुरुवार को परियोजना उप निदेशक आत्मा अलवर एवं ब्लॉक रैनी के पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रबी अभियान के अंतर्गत पशुपालकों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव मित्तल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार गोष्ठी में 100 पशुपालकों सहित गोष्ठी प्रभारी डॉक्टर के अग्रवाल सहित उप निदेशक आत्मा योजना अलवर सूरजभान शर्मा, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर गौरांग, डॉक्टर दुष्यंत सहित कृषि विभाग के सवाई सिंह ने कार्यक्रम में पशुपालकों को पशु रोगों एवं कृषि के बारे में से जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर मित्तल द्वारा वर्तमान में खुरपका, मुंहपका रोग, ब्रसीला रोग एवं पीपीआर रोग का टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित कर सभी पशुओं के टीका लगवाने हेतु जानकारी प्रदान कर जिले को रोग मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की एवं सभी पशुओं के टैग लगवाकर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। आत्मा योजना के उप निदेशक सूरजभान शर्मा द्वारा आत्मा योजना से जुड़ी सभी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा कर विशेष रूप से पशुपालकों के भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जानकारी प्रदान की गई। सभी वक्ताओं द्वारा विषय विशेषज्ञों द्वारा पशु आहार, पशु प्रबंधन, पशुओं की नस्लों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रभारी डॉक्टर के अग्रवाल द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। मंदिर शीर्षी 1008 श्री सत्यनारायण मंदिर दिल्ली दरवाजा बाहर अलवर में शारदीय नवरात्र के समापन पर माता की जोत देखकर माता को हलवा चने का भोग लगाया गया। माता का 16 श्रृंगार किया गया। कन्याओं को प्रसाद वितरण करा के कन्याओं को उपहार दिए गए। वहीं मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। हरसौली कस्बे के निकटवर्ती गांव नांगल सालिया में गुरुवार को बागावली माता मंदिर में जागरण में देसी घी के भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए श्रद्धालुओं ने माता मंदिर परिसर में धूप लगाकर क्षेत्र में सुख शांति की मन्नत मांगी। वहीं कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा जागरण की शुरुआत की गई। जागरण के बीच बीच में राम सीता, भोले शंकर, पार्वती, काली माता की मनमोहक झांकियां निकाली गई, जिनको देखकर माता रानी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए और झूमने लगे। शुक्रवार प्रातः मंदिर परिसर में हवन कराया गया व भोग लगाकर प्रसादी वितरण की गई, जिसमें सभी माता रानी भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर जेएमडी ग्रुप के सदस्य सहित समस्त ग्रामीण पुरुष व महिलाएं मौजूद रहे। डॉक्टर्स क्रिकेट क्लब अलवर द्वारा आयोजित की जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता में 11 अक्टूबर को प्रगति पैंथर्स एवं गीतांजलि स्टार्स के बीच मुकाबला हुआ। अलवर अरिसदा अध्यक्ष तथा आईएमए सचिव डॉक्टर विजय चौधरी ने बताया कि मुकाबला बेहद रोचक रहा। आज के मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेश उपाध्याय, वरिष्ठ सर्जन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर एवं डॉक्टर मनीष जैन, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा टॉस करवाकर किया गया। मैच गीतांजलि स्टार्स एवं प्रगति पैंथर्स के बीच खेला गया, जिसमें गीतांजलि स्टार्स ने प्रगति पैंथर्स को 16 रनों से हराया। गीतांजलि स्टार्स की ओर से सर्वाधिक रन 70 डॉक्टर अब्दुल हनीफ द्वारा बनाए गए। वो बेस्ट बैटर रहे। साथ ही उन्होंने 2 विकेट लेकर ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी अपने नाम की। गीतांजलि स्टार्स की ओर से डॉक्टर विजय चौधरी ने अर्धशतकीय पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 46 बॉल में 54 रन की पारी खेली। प्रगति पैंथर्स की ओर से डॉक्टर नीरज रमन ने 41 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उनको साथ न मिलने से प्रगति पैंथर्स को हार का सामना करना पड़ा। डॉक्टर लोकेश जांगिड़ ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए और मैच के बेस्ट बॉलर रहे। कल 12 अक्टूबर को आखिरी लीग मैच गीतांजलि स्टार्स एवं हरीश हरिकेन्स के बीच होगा तथा रविवार को दशहरे के दिन डीपीएल का फाइनल गीतांजलि स्टार्स एवं हरीश हरिकेन्स के बीच खेला जाएगा। करीब 2 वर्ष पूर्व अलवर स्टेशन पर गुमशुदा मिले 2 बालक चंदन पुत्र जितेंद्र पासवान निवासी मुजफ्फरपुर बिहार एवं बालक राजन उर्फ साजन पुत्र राजेश पासवान निवासी मुजफ्फरपुर बिहार अलवर जिले के इरादा बाल गृह अलवर में आवासित थे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग अलवर एवं बाल कल्याण समिति अलवर के द्वारा बालकों को घर वापसी के प्रयास किए गए एवं लगातार बालकों की काउंसलिंग की गई। बातचीत में बालक लगातार केवल घोड़ा फार्म सेक्टर 23 बताते थे। काउंसलिंग के दौरान बालकों के द्वारा बताए गए संभावित पते पर तलाश हेतु कल 10 अक्टूबर 2024 को जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति अलवर की टीम दोनों बच्चों को लेकर बताए गए संभावित पते पर गुड़गांव पहुंचे, जहां पर दोनों बच्चों के द्वारा बताए गए पते पर विजिट करवाया गया। सेक्टर 23 गुड़गांव में विजिट के दौरान बालक ताऊ देवीलाल पार्क एवं शिव शक्ति मंदिर को पहचान गए।
तत्पश्चात आसपास के लोगों से घोड़ा फार्म की तलाश की गई, जहां पर पहुंचने पर जानकारी मिली कि बालकों के परिजन घोड़ा फार्म से नौकरी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वहां कार्यरत गार्ड की मदद से परिजनों का संपर्क किया गया एवं परिजनों को वहां बुलवाया गया। दोनों बालकों की माता जैसे ही बालकों के सामने आई, अपने आप को रोक नहीं पाई एवं करीब 15 मिनट तक बच्चे से लिपटकर रोती रही तथा बालक की मां की गोद में चिपककर खुशी से आंसू आ गए एवं दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। बातचीत में जानकारी मिली कि दोनों बालक दोस्त थे एवं उनका परिवार मजदूरी की तलाश में करीब 4 साल पहले मुजफ्फरपुर बिहार से आकर गुड़गांव में रहकर मजदूरी करने लगे। पिछले साल मई में बालक साइकिल पर खेलते खेलते दूर निकल गए एवं खेल खेल में रेल में सवार होकर अलवर पहुंच गए। माता पिता ने अवगत करवाया कि हमने बच्चों की तलाश बाबत पंपलेट छपवाए, जिसमें लिखे मोबाइल पर लोगों के द्वारा फोन कर हमसे रुपए मांगे गए। हम धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे थे, लेकिन जिला प्रशासन अलवर ने इस साल हमारे घर को रोशन कर दिया और हम अपनी दिवाली अपने बच्चों के साथ मनाएंगे। जिला प्रशासन की टीम ने सहायक निदेशक रविकांत, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा, संरक्षण अधिकारी सतीश चौधरी व बाल गृह संचालक नरेंद्र सिंह बच्चों को उनके द्वारा बताए पते पर लेकर गए। इस कार्य के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था श्रीमती दया गोयल, पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति अलवर के द्वारा की गई। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। राजगढ़ उपखंड सहित आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। अवैध खनन माफिया धड़ल्ले से पहाड़ों की तलहटी व पहाड़ों को खोदकर मिट्टी व ग्रेवल का दोहन कर रहे हैं। वहीं कलेशान ग्राम पंचायत के आमकीवाल में स्थित जंगल में पहाड़ की रात में तलहटी व पहाड़ में जेसीबी से मिट्टी व ग्रेवल की खुदाई का ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर दोहन कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि महेश मीणा ने बताया कि आमकीवाल में जंगल है, जो पहले पंचायत में आते थे, अब नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं। देर रात को अज्ञात लोग जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर आते हैं, जेसीबी से खोदकर मिट्टी व ग्रेवल ले जाते हैं। आज भी देर आमकीवाल गांव की पाइपलाइन तोड़ गए, जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित रही। करीब 5-6 महीने से लगातार रात्रि में पहाड़ों व पहाड़ों की तलहटी में खुदाई करते हैं, जिसको लेकर काफी बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण भागचंद ने बताया कि खनन माफियाओं ने अपना आतंक मचाया हुआ है। आज भी रात्रि में आए, जिन्होंने गांव की सरकारी पानी की पाइपलाइन तोड़ दी। करीब 5-6 महीने से 2 जेसीबी व करीब 20 ट्रैक्टर आते हैं, जो पहाड़ व पहाड़ की तलहटी में खुदाई कर अवैध रूप से मिट्टी व ग्रेवल का दोहन करते हैं। करीब 50 से 20 फुट गहरा गड्ढे कर दिए हैं, जिससे जंगली जानवर गिर जाए तो उनको निकालने में भारी परेशानी होगी। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन को शिकायत कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब हमारी सारी व्यवस्था खराब कर रखी है ये ट्रैक्टर वालों ने। और आज भी रात को कम से कम शाम की 8 साढ़े 8 बजे के करीब सुबह 5 बजे तक ट्रैक्टर चल रहे हैं, सारी रात चले हैं। और ये पहाड़ की तलपट्टी पर ये ऐसे से खड्डे कर दिया, अगर कोई छोटा मोटा पशु चले जाए तो वो निकल भी नहीं पाए, इतने खाई खोद दिए इन लोगों ने। और सारी रात गांव के बीच में होकर ही चलते हैं, और सारे गांव की पाइपलाइन सरकारी डली हुई है, जो सबको तोड़ दी, और कई बार तोड़ दी इन लोगों ने। सारा गांव परेशान है पानी बगैर, और बिल्कुल पानी की व्यवस्था ही नहीं है। कौन सी जगह है? ये आमकीवाल गाँव है। कितने समय से हो रहा है ये? इसको तो साहब कम से कम 5-6 महीने हो गए, लगातार रात को करते हैं। रात को किसको पता लगता है? वो तो सुबह पता लगता है कि नुकसान क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कितने जेसीबी ट्रैक्टर ले जा रहे हैं रोजाना? दो जेसीबी आवे हैं, और कम से कम 20 ट्रैक्टर आ रही है। तो आपने आज चले हैं, सारी रात चले। आपने इसकी सूचना प्रशासन को दे रखी? अब पहले भी कई बार जब पानी की व्यवस्था खराब हो जाए, जब कैसे टूटा भाई, जब बताया ऐसे टूटा, तो कई बार शिकायत कर दी हर जगह, लेकिन कोई कानून कार्रवाई नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भागचंद।
किले की। जी बताएं। जी साहब, हमारे यहाँ रात को जेसीबी वाले आते हैं और ये नगर पालिका की जमीन पड़ रही है, पहली पंचायत की अब नगर पालिका में चली गई। हाँ। तो रात को आते हैं जेसीबी वाले और रात को मिट्टी उठा के ले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कब आते हैं कब जाते हैं। अभी उनका पता ही नहीं कौन आता है कौन जाता है। आम जाल की पाइपलाइन तोड़ दी इन्होंने, जो नीचे गड़ी हुई थी वो खड्डा कर करके लाइन निकल आई, तो पूरा गांव की पानी की सप्लाई बंद होगी आम जाल की। तो गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, गांव वाले भी रात को चलाते हैं जेसीबी यहाँ पर। कितने दिन से चल रहा है ये 5-6 महीने हो गए, तो पता ही नहीं लगता। रात को चलाते हैं, जब एक एक आदमी के खड्डे हो गए, रोड को खराब कर दिया पूरे। आपने इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दी क्या अब तक? सर वो बोल दिया था पहले भी। अच्छा, पहले बोल दिया था। किसको बताया था? किसको बताया था? ये साहब गाँव वासियों ने सबको बोला है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव पहल में स्थित प्रमुख आस्था का केंद्र श्री गरीबदास जी मंदिर में 3 दिवसीय मां दुर्गा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन आश्रम महंत नरसिंहदास जी महाराज के सानिध्य में बड़े हर्षोल्लास से किया गया, जिसमें शुक्रवार को दुर्गा मां की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा बड़ी धूमधाम से की गई। शुक्रवार सुबह 101 महिलाएं व कन्याओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली में मां दुर्गा, हनुमान जी, भैरव बाबा को नगर भ्रमण कराया। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलकर गाँव के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। तत्पश्चात हवन यज्ञ व वैदिक मंत्रोच्चार से मां दुर्गा व हनुमान जी, भैरव बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रैनागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज व धानसर धाम रायपुर के महंत राहुल दास महाराज रहे। वहीं मुंडावर विधायक ललित यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर मां दुर्गा के समक्ष मथा टेक क्षेत्र में अमन चैन की कामना की। इस दौरान जय माता दी, दुर्गा माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो समेत अन्य जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। साथ ही विशाल देसी घी के भंडारे का आयोजन भी किया गया। समारोह में आए हुए अतिथियों का आश्रम महंत व मंदिर सेवा समिति द्वारा माल्य अर्पण व दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ में स्थित सामुदायिक चिकित्सालय में कुछ चिकित्सक दशकों से जमे हुए हैं। महिला चिकित्सालय एवं पुरुष चिकित्सालय में कुछ चिकित्सक लंबे अरसे से जमे हुए हैं तथा जमकर स्वास्थ्य विभाग के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे आमजन एवं रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है कि दशकों से जमे चिकित्सक दवाओं जाँच में मोटा कमीशन भी लूटने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर लोगों ने दबी जुबान से बताया कि ऐसे लंबे समय से जमे चिकित्सक सरकार और जनप्रतिनिधि बदलने के साथ ही उनसे हर हालत में तालमेल बिठाने में माहिर है, जिससे ऐसे चिकित्सकों की हर प्रकार की सेवाएं उन्हें स्थानांतरण से बचाने वाले संबंधित को मिलती है। उनकी तरफ से रोगी मरो या परिजन उनकी सेवाएं चलती रहती हैं। नागरिकों ने कहा यदि इसकी गहराई से जांच की जाए तो सभी माजरे की कड़ियां खुलकर बिखरने को बेकरार हो जाएंगी। दुर्गाष्टमी के दिन हॉप सर्कस पर लगे चैतन्य माता के दरबार में 3 घंटे एक ही आसन में 5 कन्याएं अलग अलग मुद्रा में बैठी रहीं। ब्रह्म कुमारी आश्रम की ममता दीदी ने बताया कि यह 5 ब्रह्मचारी कन्याएं नवरात्र के इस पावन पर्व पर माता के 5 अलग अलग रूप लेकर 3 घंटे तक एक ही आसन में खड़ी और बैठी रहीं, जिसमें बताया गया कि झांकी के सबसे मध्य जगदम्बा देवी का रूप, उसके बगल में महालक्ष्मी माता का रूप, उसके बगल में माँ सरस्वती का रूप और उसके बगल में माँ वैष्णो देवी का रूप और काली देवी का रूप है। ब्रह्म कुमारी आश्रम
कार्यक्रम की तरफ से अलवर शहर के होप सर्कस पर चेतन दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 घंटे तक ये सभी ब्रह्मचारी बालिकाएं जो पिछले 7 दिन से लगातार उपवास कर रही हैं, ये कन्याएं रोजाना सुबह भगवान शिव की आराधना करती हैं और उसी से ली हुई साधना को ये बच्ची आज मां के अलग अलग रूप धारण कर इस आसन में बैठी हुई है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग, सुखमय जीवन से संबंधित साधना दी जाती है, जहां कल दुर्गा नवमी के दिन भी ये 5 कन्याएं कल 3 घंटे तक आज की तरह एक ही आसन में बैठी हुई दिखाई देंगी। जी जी। ओम शांति, जय माता दी। माता की दरबार में हम सभी का बहुत अभिनंदन करते हैं। आज हमारी सभ्यता और महान संस्कृति का एक महान उत्सव है दुर्गाष्टमी। देवी मैया का हम 9 दिनों से व्रत कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। वो माता की आज यहाँ चैतन्य दरबार सजी हुई है। ये पवित्र कन्याएं जो ब्रह्मा कुमारी की समर्पित बहनें हैं, वो अपनी योग तपस्या के प्रयोग में एक आसन पर सिद्धि लिए विराजमान है। इन कन्याओं का भी तप चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, तो अष्टमी और नवमी इन 2 दिनों के लिए यहाँ अलवर वासियों के लिए चैतन्य माता की दरबार सजी है। हम आप सबका आवाहन करते हैं, आइए पधारिए, माता रानी से शक्ति लीजिए, दृष्टि लीजिए, वरदान लीजिए। स्वरूप बैठे यहाँ माँ के 5 स्वरूपों का दर्शन हो रहा है। झांकी के मध्य में माँ जगदम्बा हम सबको वरदान देते अपने अचल निर्भय सिंह सवारी लिए विराजमान है। इस झांकी में दूसरा माँ महालक्ष्मी जो धन धान्य संपन्नता की देवी है, वो विराजमान है। माता सरस्वती जो ज्ञान, गुणों और साधना की विद्या की देवी है, कला की देवी है, उनका सिंहासन है। यहाँ माँ वैष्णवी के रूप में सिंह पर सवार माँ वैष्णवी बैठे हैं और माँ काली जो संसार के काल भय मिटाने वाली है, असुरों का संहार करने वाली है, वो भी विराजमान है। यह चैतन्य देवियां है। हम नवरात्रि पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ बधाइयाँ देते हैं। ये जो लड़कियां जो माता का व्रत किया है, मौन व्रत किया, फिर पिछले 2 दिन से लगातार भूखी है, क्या है? नहीं, लगातार भूखी नहीं, एक टाइम सभी भोजन करते हैं, हाँ, माता का ध्यान करते हैं, लेकिन वैसे तो सारा जीवन ही हमारा तपस्या है। एक तो कन्याएं है, ब्रह्मचारी है। दूसरी बात है, रोज सवेरे 3:30 बजे से शिव की साधना करती है। ये शिव से शक्ति लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योग का अभ्यास करते हैं और उसी सिद्धि से ये आज यहाँ सबको भगवान से कनेक्ट होकर शक्तियाँ दे रही है। हम मुख्य यही संदेश देते हैं कि संसार के सब कर्म करते हुए हमें परमात्मा को याद करना है। कितनी देर तक बैठेगी ये इसी 10 बजे तक बैठी मुद्रा में? 10 बजे। कितने बजे से बैठी है? 7 बजे उद्घाटन किया, ज्योत जगी है और 10 बजे तक ये झांकी चलेगी, कल भी चलेगी 7 बजे से 10। बच्चियां आई कहाँ से है? ये अलवर की है, सभी बच्चियां प्रॉपर अलवर की, लोकल अलवर की है और ये सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहनें हैं और ये सेवा करती है। आज ये अपनी योग तपस्या को देवी माता के रूप में आशीर्वाद दे। क्या नाम है आपका? मैं ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी हूँ। यहाँ अलवर के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में समर्पित रूप से सेवा करती हूँ। पूरे अलवर जिले के ब्रह्मा कुमारी केंद्रों को हम सभी बहनें संचालित करते हैं। वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, राजयोग की शिक्षा दी जाती है, जीवन को सुख शांतिमय बनाने की पढ़ाई होती है। तो हम सबका आह्वान करते हैं, आप आइए हमारे सेवा केंद्रों पर और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लीजिए, जीवन को सुख शांतिमय बनाइए। फिर एक बार सबको जय माता दी। अलवर शहर में डाक विभाग के तत्वावधान में 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। डाक विभाग के पोस्ट मास्टर राम खिलाड़ी ने बताया कि डाक विभाग की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जो विभाग के कस्टमर हैं, उनकी मीटिंग भी ली गई। इसी के साथ विभिन्न स्कूलों में जाकर 2.5 आखर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। विभिन्न स्कूलों के डाक विभाग के साथ जाकर स्कूल के बच्चों द्वारा कार्यक्रम किया गया था। डाक संवाद उपखंड स्तर व प्रधान डाकघर के स्तर पर किया गया। आज कार्यक्रम का समापन किया गया और जगह जगह कैंप लगाए गए। इसी के साथ डाक सप्ताह का समापन भी किया गया। डाक सप्ताह के दौरान अलवर डाक मंडल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 7 अक्टूबर
24 को कस्टमर्स की मीटिंग रखी गई थी, जिनमें फॉरेन मेल से संबंधित ग्राहकों को विदेश में डाक विभाग द्वारा भेजने के फायदे बताए गए और बल्क कस्टमरों की विभिन्न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका ऑन स्पॉट सॉल्व करने का प्रयास किया गया। 8 अक्टूबर को फ्लैटली दिवस के रूप में मनाया गया। इस रोज स्कूलों में ढाई आखर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों को लेटर राइटिंग कंपटीशन में जोड़ा गया और विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रधान डाकघर का विजिट करवाया गया। डाकघर की विभिन्न सेवाओं की जानकारी बच्चों को दी गई। इसके अलावा विश्व डाक दिवस पर डाक विभाग की समस्त सेवाओं का एक टेम्पलेट वगैरह कस्टमर्स को दिए गए और जानकारी दी गई। इसी तरह 10 और 11 तारीख को डाक संवाद, डाकघर आपके द्वार कैंप के आयोजन विभिन्न स्थानों पर किए गए, जिनमें अधिक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने, डाकघर बचत बैंक की स्कीम्स के बारे में विशेष अभियान चलाया गया। इसके साथ साथ ही डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के व्यवसाय अर्जन हेतु विभिन्न जगहों पर कैंप के आयोजन किए गए। साथ साथ प्रधान डाकघर में भी इस तरह का आयोजन किया गया। क्या नाम है, क्या पद है आपका? राम खिलाड़ी, पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर अलवर। अलवर कृषि उपज मंडी में कपास की जीन्स में अब बोली लगने से किसानों के चेहरे खिलने लग गए हैं। दीपावली से पूर्व 3 साल बाद बोली से कपास बिकने लगी है, जिसके चलते जो कपास का भाव 5500 से 7200 प्रति क्विंटल बेची जा रही थी, वह अब 7600 प्रति क्विंटल हो गई है। मंडी व्यापारी रामावतार गुप्ता ने बताया कि हालांकि इस बार बारिश के चलते काश्तकारों की 40% फसल खराब हो चुकी है, लेकिन मंडी व्यापारियों के प्रयास से बोली शुरू हुई तो काश्तकारों की भरपाई होने लगी है। गुप्ता ने बताया कि कपास की आवक 2000 पोस्ट प्रतिदिन की है, जो कि आने वाले समय में और अधिक बढ़ेगी। यहां तक कि भाव में भी वृद्धि होगी। ऐसे में खैरदल मंडी के मुकाबले अब अलवर कृषि उपज मंडी में भी बोली से कपास बिकने से भाव लगभग बराबर आ गए हैं। कपास क्या है, अभी ये 10-15 दिन से कपास आने लगी है। ये पहले स्टार्टिंग कपास थी, बरसात की वजह से गीला माल आए थे, वो गीला माल बिके थे 5500, 6000, 6500। वो एक दो ढेरी थी, वो बिकी थी 7000। अब धीरे धीरे माल सूखा आने लग गया है। अब माल सूखा माल बिक रहा है 7200, 7300 रुपये सूखा माल, और गीला माल थोड़ा मॉइस्चर है वो बिक रहा है 6000 से 6500 रुपया। और ये कल से हमारे मंडी में, कल से जो हमारे पास संघाध्यक्ष साहब है, उनने सभी साहब से बात करके बोली की शुरू कराई है। बोली से है जो मतलब कल भी हमारे मंडी में 2000 फुट की आवक थी। 4-5 बहरोड के भी आए हुए हैं कपास लेने के लिए, MI के भी, अलवर के भी हैं। तो कपास ये 2000 कपास की पोर्ट की आमद थी। कल हमारे मंडी में नीचे में कपास बिकी थी 6000, हल्की कपास 6000, ऊपर बिकी थी 7585-90। वही कपास 4-5 दिन पहले बिक रही थी 7200 रुपया, 7300 रुपया। और खैरतल 4-5 दिन पहले खैरतल बिक रही थी 7600-7700 रुपया। वही कपास यहाँ हमारे 7200 मुझे फर्क था 400 रुपये का। और अब हमारे यहाँ मतलब 7590 बिकी कल, और खैरतल बिकी कल 7650-7700 का फर्क। मैं बोली से काश्तकार में खुश है। आने वाले टाइम में अब ये लगा लो कल 2000 फुट की आमद थी। आमद तो धीरे धीरे जैसे काश्तकार को पता पड़ेगा, बोली ऑटोमेटिक आमद बढ़ेगी, क्योंकि काश्तकार सोचता है कि बोली में माल बिके। वैसे तो काश्तकार के सोचता है कि अगर मंदा माल बिक रहा है, ये माल अधिकतर माल हमारा साइड का यहाँ का है जो खैरतल ज्यादा था, ओनली बोली की वजह से, तो यहाँ नहीं बिकता है माल सही। आवक कल थी हमारे मंडी में 2000 फुट, और आमद बढ़ेगी। कुल मिला के बात ये समस्या एक और है कि क्या है कि बरसात ज्यादा होने की वजह से कपास में नुकसान है। 40 पैसा नुकसान तो कम से कम है, 40-50 पैसे के बीच में अपने नुकसान है। लेकिन भाव भी मेरी उम्मीद है, अब ये भाव चल रहे हैं 7600 बाजार चल रहे हैं, हो सकता है कपास से तेजी आ सकती है, कपास 9000-10,000 बन सकती है जल्दी। लेकिन जो नुकसान हुआ है पैदावार से, वो बोली लगने से कहीं ना कहीं भुगतान हो रहा है उनका काश्तकारों का। काश्तकारों का भुगतान ये है कि कवरिंग तो खैर होगी थोड़ी बहुत, भाव में होगी कवरिंग तो क्या है, नुकसान तो 40-50 नुकसान है। तो बरसात ज्यादा पड़ने, बरसात इसको चाहिए कम बरसात पानी,
उसकी वजह नुकसान तो भाव में बढ़ोतरी का भाव तो बढ़ेंगे। 9-10 रुपये कपास के भाव होना चाहिए। 40% 50% नुकसान है कपास में। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड विच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट। ऑफ कोर्स कैलसेटो। कैलसेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना, वो सब। और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर अपैरल्स भी है। इन अपैरल्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कंप्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971। नेकमाई फाउंडेशन की ओर से एनवे एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड में अहिल्याबाई शाखा में आने वाली सभी 31 बालिकाओं के चरण धोकर उन्हें शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम संयोजक कुंती अग्रवाल ने बताया कि यहां 31 बालिकाएं प्रतिदिन शाम को अभ्यास करने आ रही हैं, जिससे बेटियों में बेहतर संस्कार आ रहे हैं। कार्यक्रम में संरक्षक दौलत राम हजरती, समाजसेवी परमजीत सिंह गोगिया, फाउंडेशन की एजुकेशन प्रभारी प्रवीण बत्रा व युवा समाजसेवी गुरप्रीत सिंह पवित्र ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रतिभा सिंह सहित स्थानीय सेवा भावी महिलाएं उपस्थित थी। अंत में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से नवरात्र के उपलक्ष्य में बेटियों को उपहार वितरित किए जा रहे हैं और महिलाओं को सूट व साड़ियां प्रदान की गई हैं। संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि इस सेवा कार्य में डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट का सहयोग रहा। खैरकल से जरा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश अनुसार दीपावली त्योहार से पूर्व आमजन को शुद्ध खानपान की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत टीम का गठन किया गया, जो समय समय पर विभिन्न दुकानों पर सैंपल में मिलावट की सूचना पर कार्रवाई करेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि सब्जी मंडी खैरकल में संचालित हार्दिक किराना स्टोर से हल्दी पाउडर का नमूना व किराना स्टोर से RD प्योर नमक सरसों के तेल का नमूना तथा जोधपुर मिष्ठान भंडार रेलवे फाटक के पास से कलाकंद का नमूना लिया गया। जिला कलेक्टर ने जिले में सोमवार से मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी को चालू करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया ताकि मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच की जाए और जिससे आमजन को शुद्ध खान पान उपलब्ध हो सके। बाजार में सभी खाद्य व्यापारियों को अपने खाद्य लाइसेंस दुकान पर लगाकर रखने एवं खाद्य पदार्थों को ढककर व साफ सफाई से रखकर बिक्री करने के निर्देश प्रदान किए। दल द्वारा टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के अंतर्गत तंबाकू व तंबाकू उत्पाद बिक्री करने वाले दुकानदारों पर नियमानुसार चालान की कार्रवाई भी की गई। असम न्यायालय के न्यायाधीश रजनीश बोहरा ने श्री मौनी बाबा गौशाला में नवरात्र में नौ पूजन कर नवरात्रि मनाए। न्यायाधीश ने गौशाला में पहुंचकर पहले गौ पूजन कर गौवंशों को मीठा न्यार खिलाया। प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारी से गायों के चारा, पानी एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानकारी हासिल की एवं उचित प्रबंधन व्यवस्था के लिए गौशाला कमेटी की तारीफ भी की। इस अवसर पर न्यायाधीश ने बताया कि गौ सेवा महासेवा है। कमेटी से
गौवंशों के बारे में जानकारी ली। कमेटी सचिव देशपाल यादव ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी गौशाला की व्यवस्था जिले में प्रथम एवं प्रदेश में सर्वोत्तम 10 में स्थान है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि ये सब गौ भक्तों की सेवा व देखभाल का परिणाम है। रामनिवास मेघवाल डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता मंच का प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र कुमार द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है। रामनिवास मेघवाल को प्रदेश मीडिया बनाए जाने से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। रामनिवास जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत राजस्थान सरकार की निक्षय संबल योजना के तहत सिनर्जी स्टील लिमिटेड अलवर ने जिले में उपचाराधीन टीबी मरीजों को जिला टीबी कार्यक्रम समिति अलवर के तत्वावधान में 500 मुक्त पोषण आहार किट का वितरण किया। इस पोषण आहार किट में 3 किलो गेहूं का आटा, 1-1 किलो चना, अरहर और मूंग की दाल के साथ साथ 1 लीटर सरसों का तेल सम्मिलित किया गया है। आज जिला उद्योग केंद्र के तत्वावधान में कार्यकारी संस्था अंबुजा फाउंडेशन द्वारा ये पोषण किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन जिला टीबी हॉस्पिटल अलवर में किया गया और इस पोषण वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर कपिल भारद्वाज, जिला टीबी हॉस्पिटल, मनोज कंचन, यूनिट हेड सिनर्जी स्टील लिमिटेड, अश्विनी झाला, वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट सिनर्जी स्टील द्वारा टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण करके किया गया। जिला टीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर कपिल भारद्वाज की अपील सिनर्जी स्टील्स के प्रेसिडेंट एवं यूनिट हेड मनोज कंचन ने टीबी की रोकथाम की जागरूकता हेतु मदद का आश्वासन भी दिया, जिससे टीबी रोग के बारे में लोग अधिकाधिक जागरूक हो सके। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर कपिल ने सिनर्जी स्टील के प्रबंधन का तहे दिल आभार व्यक्त किया और सिनर्जी स्टील की टीम को धन्यवाद दिया और बताया कि इस मदद से रोगियों को शारीरिक पोषण के साथ साथ उनके मानसिक तनाव एवं फाइनेंशियल स्थिति के प्रभाव पर भी कमी आएगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुल्ली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरगल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार दिवाली एवं इन्वेस्टमेंट समिट को देखते हुए नगर परिषद भिवाड़ी के द्वारा मुख्य सड़कों पर बुधवार को सघन सफाई अभियान चलाया गया। नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता ने बताया कि दूसरे दिन भी सघन सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत अलवर बाईपास पर रोड डिवाइडर एवं फुटपाथ की गैंग लगाकर सफाई करवाई गई, साथ ही लीटर पिकिंग करवाई गई। रोड स्वीपर से डिवाइड की मिट्टी हटवाई गई। टाटा मोटर्स से लेकर हरीश बेकरी तक लगे हुए अवैध थोड़ी ठेलों को हटवाया गया एवं वहां पर जेसीबी लगाकर मिट्टी मलबा हटाया गया। इसके अतिरिक्त बीड़ा ऑफिस के पीछे भगत सिंह कॉलोनी में भी रोड डिवाइडर एवं फुटपाथ पर साफ सफाई एवं मलबा हटाया गया। भिवाड़ी मोड़ से मनसा चौक पर मलबा पत्थर आदि हटवाए गए। मनसा चौक से खजूरीवास रोड पर डिवाइडर के दोनों तरफ अवैध रूप से पड़े हुए गोबर के ढेर को हटवाया गया एवं डिवाइडर की सफाई भी की गई। इसके अतिरिक्त 2 गैंग लगाकर मनसा चौक से UIT थाने पर गौरव पथ पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। जिले के बहरोड में खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के दल ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत नमकीन के सैंपल लिए। बहरोड कस्बे के सबलपुरा मोहल्ले में तसिंग रोड स्थित भगवती नमकीन भंडार पर 100 किलो नमकीन, 100 किलो मूंगफली, 50 किलो बेसन एवं मिलावटी तेल को नष्ट किया। इसके अलावा करीब 200 किलो नमकीन को जब्त कर लिया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आशीष शेखावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। गौरतलब रहे कि इन दिनों अलवर जिले सहित आसपास क्षेत्रों में कुछ हलवाइयों द्वारा मिलावटी मिठाई नमकीन बनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन है। 10 अक्टूबर 2024 को हमें सूचना मिली थी कि बहरोड के अंदर
नमकीन बनाई जा रही है, जिसमें दूषित तेल और घुन लगी हुई मूंगफलियां, इस तरह का सामान खाद्य पदार्थ यूज किया जा रहा है बनाने के अंदर। तो श्री CMHO साहब आशीष शेखावत जी के नेतृत्व में हमने कार्रवाई करी है। तो उसमें महेश तिवारी जी SHO साहब हमारे साथ रहे और वहाँ मौके पे हम पहुँचे तो हमने देखा कि भगवती अपनी बीकानेरी जो है भुजिया बनाती है, नमकीन की फैक्ट्री, ये पत्ता सिंह रोड पे। तो वहाँ पे हम मौके पे पहुँचे, हमें जो रिपोर्ट मिली थी वो सत्य मिली। वहाँ पे घुन लगी हुई करीब 100 किलो मूंगफली मिली हमें और गंदे तेल का यूज, दूषित तेल का यूज किया जा रहा था जो बार बार यूज हो रहा था। इसके अलावा कुछ दूषित नमकीन मिली। तो मौके पे हमने करीब 1.25 क्विंटल जो नमकीन है उसको जब्त किया गया है, उसके सैंपल लिए। इसके अलावा जो दूषित सामान था जिसमें मूंगफली, बेसन इत्यादि था उसको मौके पे नष्ट करा दिया गया, जिसमें 100 किलो करीब मूंगफली थी और 50 किलो करीब बेसन था और करीब 50 किलो नमकीन थी, उसको मौके पर भी हमने नष्ट करवा दिया। इसमें हमारे साथ जांच दल के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रोशन लाल जी, महिपाल जी, सुभाष जी, हुकुम जी सब साथ रहे। सर, त्योहारी सीजन सर पे है और मिलावटी पनीर और मिलावटी दूध का भी कारोबार पलपने की संभावना है, तो इसको लेकर के विभाग की क्या तैयारियां हैं? कल से 9 तारीख से हमारा अभियान चालू हो चुका है दिवाली का। हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई सूचना हो, क्योंकि ये सिर्फ ये विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आपके पास किसी तरह की कोई मिलावट की सूचना है तो हमें आप CMHO साहब को या हमारे को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, हम उस पर मिलावट की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने एक अभियान बनाया है जिसके तहत हम डेली सैंपलिंग करेंगे और MFTL के थ्रू हमारे पास क्विक जांच भी होगी। मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है जिसके अंदर आप हाथों हाथ अपनी मिठाई खरीद कर हम स्पॉट पे खड़ी करेंगे, हाथों हाथ आप मिठाई खरीदो, उसकी जांच कराओ, दूध की जांच कराओ, घी की जांच कराओ। तो इस तरह की सुविधा भी राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सितंबर माह में ही मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में PM कुसुम सी योजना के तहत प्रदेश में एक साथ 608 सोलर प्लांटों का शिलान्यास किया था। इन प्लांटों के जरिए 5,254 करोड़ रुपए का निवेश तथा 1,501 मेगावाट बिजली उत्पादन हो सकेगा। साथ ही किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली का लक्ष्य भी साकार हो सकेगा। प्रदेश में PM कुसुम योजना के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के काम को गति मिल रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का वर्ष 2027 तक किसानों को खेती किसानी से जुड़े कार्यों के लिए दिन में बिजली देने का लक्ष्य है। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर RHIM मैग्नेसिटा वॉरियर्स और हिंदवेयर कंपनी के बीच कॉर्पोरेट सीरीज के मैच का आयोजन UK स्पोर्ट्स और यार अनफुले फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा किया गया। टॉस हिंदवेयर के कैप्टन शेखर शर्मा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह ने बताया कि पहले बैटिंग करते हुए RHIM मैग्नेसिटा वॉरियर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 219 रन का विशाल स्कोर बना। RHIM मैग्नेसिटा वॉरियर्स के बैट्समैन जसवंत चौधरी ने 102 रन मात्र 59 बॉल में बनाए। आशीष ने 34 रन, प्रदीप राठौर ने 17 रन बनाए। वहीं बॉलिंग में हिंदवेयर के गेंदबाज पुनीत और संदीप पांडे ने 2-2 विकेट लिए। दूसरी पारी में हिंदवेयर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 156 रन बना सकी। बैटिंग में वरुण सिंधवानी ने 67 रन, विक्रम रेडू ने 39 रन, विकास शर्मा ने 17 रन बनाए। बॉलिंग में RHIM मैग्नेसिटा वॉरियर्स के गेंदबाज अजय और रविंद्र कुमार ने 1-1 विकेट, आशीष यादव ने 2 विकेट लिए। जसवंत चौधरी का इस मैच में नाबाद 102 रन की शानदार पारी की वजह से इस मैच में RHIM मैग्नेसिटा वॉरियर्स 63 रन से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच जसवंत चौधरी रहे, जिन्हें भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। और फाइटर ऑफ द मैच वरुण सिंधवानी रहे। इस मैच के दौरान पार्षद अमित नाहटा, राजेश प्रदीप, पोरस सिंह, लव खन्ना, डॉक्टर जतिन, रमन सिंह, अजीत सिंह, निशांत राणा, कुलदीप केडी, जितेन, हरिराम, साहिल जाट, करणवीर, महेंद्र, अक्षय, रितेश, राजेश सिन्हा, विनोद गुजर आदि उपस्थित रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।